बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के बारे में सीखेंगे। कैपेसिटर मीन्स एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। सो इन जनरल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज लाइक प्लेट्स और सिलेंडर्स और स्फेयर्स separated by a non-conducting medium such that it can store large amount of electric charge in a small space. So two conductors of a capacitor carry equal but opposite charge at any instant. So capacitance of a capacitor is given by the ratio of magnitude of charge Q to the magnitude of potential difference V between the conductors, and C is equal to Q upon V. सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक बात ध्यान देने की ये है कि किसी भी कैपेसिटर में जो नेट चार्ज है वो हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि जो दोनों कंडक्टर्स हैं वो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखते हैं। सो अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, लेकिन कंडक्टर इज़ रेफर टू द चार्ज ऑन कैपेसिटर, लेकिन जो भी एक चार्ज है वही उस कैपेसिटर का चार्ज माना जाएगा। और कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी है। कैपेसिटर का जो सिंबल है वो दो पैरेलल लाइन से बताते हैं, और अगर उस पर हम एक एरो लगा दें तो वो वेरिएबल कैपेसिटर बताता है। सो कैपेसिटर के जो टाइप हैं वो हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पेपर डालेंगे तो उसका नाम होगा पेपर कैपेसिटर, माइका डालेंगे तो उसका नाम होगा माइका कैपेसिटर, सिरेमिक डालेंगे तो उसका नाम होगा सिरेमिक कैपेसिटर, एंड सो ऑन। इसका पर्पस क्या होता है? ए कैपेसिटर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, वाइल स्टोरिंग चार्ज इट ऑल्सो स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट कैन सेफली absorb large amount of charge. Similarly, large amount of charge can be released by it. इसका यूज़ क्या है? It is used in electrical appliances such as radio sets, television sets, electronic instruments, appliances, computers, etc. अब ये तो बेसिक ऑफ कैपेसिटर था। अब हम चाहते हैं कि कैपेसिटर किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि अगर कंडक्टर स्फेरिकल शेप का हो, जैसे हमारी अर्थ है, तो इसमें हम लोग अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाल पाएंगे। सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r in free space and let a charge q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at center O of the sphere. So potential at any point on the surface is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. ये तो सीधा एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल है। और C इज इक्वल टू Q by V, अभी ये भी हम लोगों ने उधर सीखा है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V मीन्स हमें इस V की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 pi epsilon naught R अपॉन Q. सो C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught R, where 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So capacitance of a spherical conductor is directly proportional to its radius. So जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा और उतना ही ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर कर सकेगा। So larger the sphere, larger its capacitance or capacity, and smaller the sphere, smaller will be its capacity. अब अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो अर्थ को हम एक स्फेरिकल कंडक्टर माने ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर्स, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और फार्मूला है C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught R। तो वैल्यू हम पुट करें सबकी तो ये हमें सॉल्व होकर आता है 711 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैराड। Similarly, one can solve very easily the problems related to same type. Thank you very much.